मालूम है आपको, शायद मालूम ना हो तो मैं बताऊं आपको। जहाँ से इस्लाम की शम्मा का चराग जला था, जहाँ से इस्लाम की शम्मा फूटी थी, जहाँ से इस्लाम की मशाल रोशन हुई थी, जहाँ से इस्लाम का लोगों को पौधा लगाया गया था, वो अरब जहाँ पर कुरान नाजिल हुआ था, लोगों वो अरब जहाँ मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए थे, लोगों वो अरब जहाँ से नमाजों का तोहफा मिला, वो अरब जहाँ से तुम्हें इस्लाम मिला, वो अरब जहाँ से तुम्हें कुरान मिला। मालूम है आज अमेरिका भी इसकी हरकतों को देख के शर्मा रहा है। आज अरब में जितनी गुंडागर्दी चल रही है, इतनी गुंडागर्दी तो अमेरिका में भी नहीं है। जितना नाच गाना आज सऊदी अरबिया वाले, वो सऊदी अरबिया के हुक्मरान करा रहे हैं, इतना तो अमेरिका के अंदर भी नहीं हो रहा होगा। मालूम है जुआ खाने खोल दिए गए अरब में, जुआ खाने जहां कुरान नाजिल हुआ था, लोगों वहां नंगी नंगी लड़कियां नाच रही है। मुझे बताओ ये क़यामत की निशानी नहीं तो क्या है? अगर आप अखबार ना पढ़ते हो तो सोशल मीडिया आपके सामने होगा। लोगों तवज्जो करना, इतने नाच गाने तो अमेरिका में भी नहीं हो रहा है जितना नाच गाना आज अरब की सरजमीन पर हो रहा है। लोगों शायद तुम्हें पता ना हो, दुनिया के बड़े से बड़े स्टार नाचने वाले बेशक सऊदी अरबिया बुलाए जा रहे हैं स्पेशल नाचने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए हम कहाँ चले गए, जहाँ से कुरान नाज़िल हुआ था, जहाँ से तुम्हें इस्लाम मिला था। आज वहाँ पर शराब खाने खोले जा रहे हैं, आज जुआ के अड्डे अरब में, आज शराब खाने अरब में, आज बेपर्दा लड़कियां अरब में, आज बियर बार अरब में, आज पूरी दुनिया के नाचने वाले स्पेशल नच गई है अरब में। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम भी सोच रहे हैं ए बच्चों बेटे खामोश रहो, बच्चों को कोई बात न करने दो। और हम सोच रहे हैं शायद कामयाबी इसमें नहीं, कामयाबी इसमें नहीं है, कामयाबी हक अदा करने में है। बेशक तवज्जो करना, थोड़ी देर इस हक पे मैं गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जरा तवज्जो करना, कोई मेरा भाई इधर से उधर बच्चों की बातों में ना लगे, इधर से उधर जरा भी तवज्जो अपनी आप इधर से उधर ना भटकाएं। ओ लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। अभी नई खबर के बारे में मैं आपको बता दूं, तुम भाग रहे हो किधर? बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ। तुम्हें पता नहीं है न सुकून बॉलीवुड में है, न दिल का सुकून हॉलीवुड में है। दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में। बेशक सुभान अल्लाह। बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार आजकल खाने काबा में उमरा शरीफ कर रहा है। हमने कभी, तूने तो बड़ी बड़ी कामयाब फिल्में दी, तू तो भाई बहुत बड़ा फिल्मी स्टार है, बहुत बड़ा इंडिया का एक नंबर का फिल्मी स्टार, आजकल खाने काबा के चक्कर लगा रहा है। यार कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान हमने अल्लाह। कहा यार तूने तो बहुत फिल्में बनाई हैं, क्या बात फिल्मों में सुकून नहीं मिला? तो उसका भी जवाब ये होगा कि ना शराब खानों में सुकून है, ना फिल्मों में सुकून है। अगर सुकून है तो अल्लाह के घर में सुकून है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। तुमने मस्जिदें छोड़ दी फिल्मों वालों के चक्कर में, और फिल्मों वालों ने फिल्में छोड़ रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के चक्कर में। बेशक सुभान अल्लाह। आप देख लेना, सोशल मीडिया आपके सामने है, तवाफ कर रहा, तुम्हें लगा दिया फिल्में देखने में, खुद तवाफ कर रहा। बेशक सुभान अल्लाह। भाई जरा गौर तो करो यार। और मेरे भाई पता चला ओरिजिनल वही है, सब उधर ही जाते हैं, सब उधर ही जाते हैं, वही है ओरिजिनल जगह, ये नहीं है ओरिजिनल जगह। हाय हाय, आज अरब का हाल ये है। अल्लाह इन अरब के हुक्मरानों को सुधार दे या गुजार दे। बेशक बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, बहुत बुरा। आज अरब के अंदर वो नंगा नाच नचाया जा रहा है, वो नंगा नाच कि इतना तो इंडिया तो छोड़िए अमेरिका में भी नहीं है, इतनी बेहयाई। बेशक सुभान अल्लाह। इतनी बेहयाई नहीं है। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो, हम कहाँ चले गए। और बहुत से लोग 40 दिन के लिए चले जाएं उम्रा करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो कहते भाई सऊदीया में तो ऐसा हो रहा, उसमें क्या, तो उसमें तो शराबें पी जा रही हैं, तो क्या शराबें भी हैं? उसमें तो नंगे नाच हो रहे हैं, तो क्या नंगे नाच है? सऊदी अरबिया की ठेका नहीं लिया है, हमने मदीने वाले का ठेका लिया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। हमने कलमा सऊदी अरबिया का नहीं पढ़ा, हमने कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ा है ना।
अहले अरब क्या कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। मदीने वाले ने क्या कहा, हमें उससे मतलब है। आय हाय हाय, तवज्जो करना, तवज्जो करना, उधर ना जाना। बस मैं बड़ी प्यारी तकरीर कर रहा हूँ। नबी ने फरमाया अपने शोहर को तो बोला कि अल्लाह कौन कहलाने के, रात भर जागता है, अल्लाह अल्लाह करता है, और दिन भर क्या करता है, बोलिए बोलिए क्या करता है, रोजा रखता है। तू कहती है नेक है, मेरे पास ला। किसने कहा नेक है? अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की बारगाह में लेके हाजिर हो गई, नबी की बारगाह में आके बैठा। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ आने वाले जरा ये तो बता, रात भर इबादत करता है, रात भर नफली नमाज पढ़ता है, और ये बता दिन भर रोजा रखता है, ये जो तेरी बीवी है, तेरे बच्चे हैं, इनका हक कब अदा करेगा? बेशक, क्या बात है, नहीं समझे? अरे भाई एक बीवी बच्चों का भी तो हक है ना। ये तो बता कि उसका कब हड़ा हक अदा करेगा, मुझे बता उसका कब हक अदा करेगा। खामोश, कहा तेरी बीवी है, इसका भी हक है, तेरे बच्चे हैं, उनका भी हक है। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। बीवी का हक मार के पूरी रात सजदे में पड़े रहो तो क्या आबिद हो जाओ? हक है उसका जी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हक है। यहाँ आइए, जुनैद बगदादी फरमाते हैं हक अदा करने का नाम ईमान है। ईमान। पड़ोसियों का क्या हक है? अगर पड़ोसी नहीं है तो उसकी चीज की हिफाजत कर। और आज तो देख रहा पड़ोसी की नजर बचे, माल बस जल्दी से हपट्टे आलू जी। हाँ, बस जिसका बस जल्दी से नजर बच जाए और इसके माल पर कब्जा कर लूं मैं। अल्लाह के रसूल ने जब पड़ोसी के हुकूक बताए तो इस तरह से हुकूक बयान करे, सुनने वालों को ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी पड़ोसी के माल का मालिक ना हो गया हो। ऐसे हुकूक बताए कि इनके माल का मालिक ना हो गया। एक शख्स आया नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, आका मैं आज बड़ा खुश हूँ, हक अदा करके आया। नबी ने फरमाया कैसा हक? अर्ज की आका मेरी 2 बीवियां हैं। कितनी? 2 बीवी। आप लोग मत डरो, उसकी थी 2 बीवियां। कितनी बीवियां हैं? 2 बीवियां हैं। या रसूल अल्लाह मैं आज बाजार गया था, मैं 2 तरबूज खरीद के लाया, दोनों का वजन एक है, दोनों की कीमत एक है, दोनों की रेंज एक है, दोनों की दुकान एक है। आका दोनों बीवियों को मैंने बराबर बराबर एक तरबूज दे दिया। नबी ने फरमाया अब भी हक अदा नहीं हुआ। हाय हाय, हक देखिए क्या है। अब भी जोर से बोलिए, अब भी हक अदा नहीं हुआ, हक अदा नहीं हुआ। कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो तरबूज का वजन बराबर, कीमत बराबर, एक दुकान एक खेत। या रसूल अल्लाह अब कौन सा हक रह गया? नबी ने फरमाया हो सकता है एक का तरबूज कच्चा निकला है, एक का पक्का निकला है। हाय ओ भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यार मैं हक पर तकरीर कर रहा हूँ। लोगों गौसे आदम ने 12 साल की डूबी नाव निकाल दी, इस पे तो सब बोल के चले जाते हैं, ये हक पे कौन बताएगा? क्या बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यार हक अदा करो। हम तो हक को अच्छा क्या कह देते भाई हम तो जानते हो। भाई तुम जानते क्यों नहीं? जानने की कोशिश करो। हक क्या है, हक को पहचानो और सही पूछिए तो हक अल्लाह। अरे अल्लाह हक है कि नहीं है? बेशक, सुभान अल्लाह, हक अल्लाह है। जब हक पे आ गए तो समझ लो अल्लाह के रास्ते पे आ गए। बेशक, सुभान। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस दिन हक पे आ गए उस दिन अल्लाह के रास्ते पे आ गए। हक है, सबके हक अदा करो। सुभान अल्लाह। तेरे घर में जो जानवर बनता है ना, जानवर, भैंस, बकरी, बैल, उसके कान में भी आके फरिश्ता पूछता है शाम को तेरे मालिक ने आज तुझे चारा दिया कि नहीं दिया? क्या आप समझते ये बोलेगा नहीं, किसी से शिकायत नहीं करेगा तो मैं इसे जैसे चाहूं, जो तू जैसा चाहूं उसके साथ मैं मामला पेश करूं? नहीं नहीं। और लोगों कान खोल के सुनो, उससे भी अल्लाह का फरिश्ता पूछता है कि तेरा हक अदा किया कि नहीं किया? तुझे पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? तुझे चारा खिलाया कि नहीं खिलाया? अगर नहीं खिलाया, नहीं पानी पिलाया, तूने जानवर का हक मारा, मैदान महशर में इसका भी तुझे हिसाब देना होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक। नबी ने फरमाया अब भी तो हक अदा नहीं हुआ भाई। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह कैसे? नबी ने फरमाया हो सकता है 2 तरबूज में से एक का मीठा हो, एक का फीका हो, एक का कच्चा हो, एक का पक्का हो।
कहाँ हक अदा हुआ? फिर अर्ज किया रसूलल्लाह फिर मैं क्या करता? मेरे गरीब मुस्तफा ने फरमाया तू एक काम करता, दोनों तरबूजों में से आधा आधा करता, दो दो टुकड़े एक तरबूज के हो जाते, एक एक तरबूज में का एक एक टुकड़ा एक बीवी को देता और बचा हुआ दूसरा एक एक टुकड़ा दूसरी बीवी को देता। अगर कच्चा जाता तो आधा आधा जाता, पक्का जाता आधा आधा जाता, फीका जाता आधा आधा जाता, मीठा जाता आधा आधा जाता। क्या बात है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खाई खेरे का सुन्नी मुसलमान, धारे हैदरी। भाई बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आप नारा नहीं लगाएंगे तो फिर नईम लगाएगा। जी जी। ये भी अल्लाह का एक तुम्हारे ऊपर समझ ली मुसल्लत किया हुआ इंसान है। या तो आप लगाओ, नहीं तो फिर ये जिन लगाएगा नारा। हाँ, तवज्जो कीजिए। आप मैं जो अर्ज कर रहा हूँ आप भी नारा लगा दीजिए। आधा आधा जाता, नहीं लगेगा नारा। मीठा जाता तो आधा आधा जाता। और हमारे यहाँ क्या होता है, अगर खाना चल रहा होता तो बाल्टी में गोश्त डाल के लाता, चंद बोटियां देखता मेरा आदमी किधर बैठा। नहीं, बात समझने की है मेरे भाई, बात समझो। हर चीज को मदा में मत लिया करो, फंस जाओगे मैदान महशर में। किसी के यहाँ खाना खिला दिया ये सोच के ये मेरा बेटा, दो बोटी से दादा डाल दूं, इन्हें जानते नहीं, इन्हें तूने खाली उड़द उतार दिया, फंस गया। और इसको भी चाहिए कि ये भी ना खाए, और सही पूछे तो अपने से भी ना उतरवाए तरकारी, कहीं ये डंडी ना मार दे तुझे अपना समझ के, तू भी फंस जाएगा। होता कि नहीं होता है? अपने अपने को देखकर अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, मिसाल है कि नहीं है मेरे भाई? है ना, बाल्टी लाया भर के, और भर के जिसको जानता था उस पर खूब उतार दिया, जिसे जानता नहीं था उसको जो है सादा दे दिया, फंस गया। मैदान महशर में निकल नहीं पाएगा। हक अदा करना है, तेरा अपना होता या गैर होता, तूने बराबर देना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस दिन यार अगर ऐसा हो जाए मुसलमान, जिस दिन अगर ये हक अदा करने लगे तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ मुसलमान से बेहतर आज भी कोई कौम नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। मौलाना इरशाद एक बहुत बड़े मौलाना रामपुर में रहते थे, क्या नाम था? जोर से बोलिए। मौलाना, वो पहले ज़माने की बात है, शायद 100 साल के आसपास हो गए होंगे उनके विसाल। बहुत बड़े आलिम, बहुत नेक वली सिफत। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही ना? वली सिफत मौलाना थे और सीधे साधे मौलाना। अब वो रोजाना जाते पढ़ा के मदरसे से, गोश्त वाले की दुकान पे थोड़ा सा गोश्त लेके जाते घर। तवज्जो करना जरा। अब इनको जो दुकान वाला था, जो गोश्त वाला था, वो समझता था मुल्ला जी आदमी है, सीधे साधे, और सीधे साधे को तो आदमी गोश्त भी सही नहीं देता, सारी हड्डियां उस गरीबी के हिस्से में आती हैं, हालांकि पैसा उतना ही देता है वो। तवज्जो करना जो मैं बता रहा हूँ। और मौलाना समझ के ना उसे अट्टे पट्ठों का, हड्डी पड्डी का दे दे के मुल्ला जी आदमी, वो कुछ कहते भी नहीं। और वो दिया पैसा, रुमाल में गोश्त बांध लो, रोजाना रोज बीवी लड़ती। और मौलाना साहब तुम पैसे दे के आते हो अच्छे गोश्त के, और रोजाना ये हड़वार और ये क्या क्या लाते हो? कहते हैं चली से भी कोई खाता ना खाता, कह के बीवी को समझा देते। तवज्जो करना जरा, मैं आप, ये सब बड़ा मामला है। अगर आपकी दुकान पे बच्चा आए उसे भी उसके हक के मुताबिक दो, पागल आए उसे भी बराबर दो, दीवाना आए उसे भी बराबर दो। ये जो तुमने कर लिए आए बाएं शाएं वाले आगे उन्हें बहुत अच्छा दे रहे हो, कोई सीधा साधा आ गया उसे तुम काट दे रहे हो, नहीं यार फंस गया तू। अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत नहीं करेगा। मैंने कुछ गैर मुस्लिमों को देखा, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा मगर दुकानदारी का उसूल बनाया, पागल भी आएगा तो इसी रेट देंगे, वकील भी आएगा तो इसी रेट देंगे। आज उनकी दुकानदारियां इतनी है कि उन्हें होश नहीं है। क्या ये तरीके तुम्हारे थे, गैरों ने अपना लिए। ये रास्ता तुम्हारा था, गैरों ने अपना लिया। तुम्हारा रास्ता था। मौलाना तो रोज वो हड्डियां बांध देता। एक दिन मौलाना गोश्त ले रहे थे, कोई मौलाना को पहचानने वाला वहीं खड़ा था, और ये मौलाना इरशाद। और मौलाना इरशाद किसी छोटे मोटे आलिम का नाम नहीं था, एक वली का नाम था। नाम सुना था गोश्त वाले ने भी, मगर चेहरे से नहीं जानता था। जी तवज्जो है जी।
कितने लोग हमें नाम से जानते हैं, तकरीरें सुनते हैं, सादा गेटअप में देखते हैं, पहचानती होता है। अब इस गेटअप में देखा होगा उन्होंने यूट्यूब पे, और वो टोपी में सादा देखते नहीं पहचानते। अब मौलाना इरशाद साहब नाम बहुत बड़ा था और सादा आदमी, और जब वो उसने देख के हाथ चुमा, हजरत हाथ चुमा खड़ा हो गया, तो गोश्त वाले ने देख भाई ये कौन का मौलाना इरशाद, यही तो है। हाय हाय कहने लगा, रोज बेवकूफ बना रहा हूं इन्हें। बात समझे, बात समझे, बात समझे। तो तब चुकिए नौजवान, तब चुकिए करो। देखो मेरी जो बात है ना, उसको आप इस तरीके से ना किया करो, मुझे तकलीफ होती है। आप मैं जो आपको बयान कर रहा हूँ समझो यार, मैं रोज इसको यार गलत गोश्त दे रहा हूँ, मैं रोजाना इसका हक मार रहा हूँ। अब ये खड़ा हुआ, हाथ चुमा, हजरत मुझे माफ कर दो, और आज इतना अच्छा गोश्त दिया कि जितनी कीमत दी थी ना उससे भी अच्छा दे दिया। चूंकि आज तो पहचान लिया ना, अगर 100 रुपए किलो मिसाल के तौर पे दे रहा था, तो आज इसने 120 रुपए किलो वाला दिया। अच्छा गोश्त महंगा होता ना। मौलाना ले आए मगर रोजाना लाते थे, तकलीफ नहीं होती थी, आज लाए तो तकलीफ में। हाय हाय, इसे कहते हैं ईमान वाला। हम और तुम बार होते तो खुश होते, आज पहचाना, मजा आ गया। अब तो इसी से गोश्त लिया करूंगा, इसलिए कि पहचान हो गई, अब अच्छा दिया करेगा। अब तक तो बेवकूफ बना रहा था मगर अब पहचाना। लेकिन आज मौलाना को बड़ी तकलीफ थी, गोश्त को नहीं ला रहे थे, लग रहा था कि पहाड़ को इस सर पे उठा कर रख लिया हो। आज तो कदम बड़े बोझल थे, आज दिल बड़ा बोझल था, आज तबीयत बड़ी मलूल थी। आई तो चेहरा लटका हुआ था, बीवी ने पूछा हजरत क्या बात है, आज चेहरा लटका हुआ कैसा है, आज तबीयत मलूल कैसी है, आज रंजीदा कैसे है। कहने लगे ओ मेरी शरीक हयात, आज गोश्त नहीं लाया हूँ, ऐसा लगता है कोई पहाड़ सर पे रख लाया हो। आज तबीयत में बड़ा बोझ है, आज बड़ी तकलीफ है, आज मन बड़ा उदास है। कहने लगी हजरत कैसे? कहने लगे गोश्त वाले ने मुझे पहचान लिया है, आज मुझे मेरी कीमत से बढ़ के गोश्त दिया है। यार जितना मैंने पैसा नहीं दिया उससे अच्छा गोश्त दिया है, दूसरों का अच्छे गोश्त का हक मार के मुझे दे दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। 10 किलो में से 1 किलो अच्छा निकालोगे तो एक एक बोटी भी आई तो 9 किलो वालों की भी तो आ गई ना। जी जी, नहीं समझ रहे हैं आप, आ गई कि नहीं आ गई? तो उनका भी तो हक मेरी तरफ आ गया। मैं आज बड़ा बोझल, बीवी बड़ी खुश थी, कहने लगी आज तो गोश्त मिला। कहने लगे आज मिला है, आज ही खा लो, आज के बाद मैं उस गोश्त वाले की दुकान पे जाऊंगा ही नहीं। पहचान लिया है, वो दूसरों का हक भी मुझे दे दिया करेगा। हाय हाय लोगों, ये हक है, कब पहचानोगे इसे? जरा गौर करो। कहीं अगर खाना भी खिला रहे हो नौजवानों, अपना हो या गैर हो, खाना एक नजर से खिलाओ। क्या बात है, बहुत हक है, हक है। ये जो खाना खा रहा है उसका हक है तेरे ऊपर, बराबर से खिला। जिसको जानने वाले हैं वो बाद में आया, पहले खा कर चला गया। जिसका बेचारे का जानने वाला नहीं, वो बैठा खाली प्लेट लेके आधा घंटा हो गया, कोई आ ही नहीं गया। गरम रोटी उधर ही आ रही है जिधर जानने वाला है, जिधर जानने वाला नहीं है उधर रोटी नहीं आ रही है, गरम तो गरम, ठंडी नहीं आ रही है। और भाई इस हक को कौन अदा करेगा? और फिर समझते हो कि मैं ईमान वाला हूं, मैं मुसलमान हूं। ये तो ईमान वालों का काम होता नहीं, ये तो मुसलमान का काम होता नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो। मदीना शरीफ में जब हक बांटा जाता था, क्या बात है, उन्हें भी हक बांटा जाता था जो मौजूद नहीं होते थे। हाय हाय हक, अल्लाह अल्लाह, हक। मेरे नबी एक जंग के मौके पे माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। तवज्जो करें भाई, बात ना करें, नहीं तवज्जो करें। सुभान अल्लाह। नौजवानों, जिस दिन हक पहचानना तुमने शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया के नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत के कामयाब इंसान बन जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तक हक नहीं पहचानोगे, जब तक कामयाब इंसान नहीं बन सकते आप ना। हक सबके हैं। नबी की बारगाह में माले गनीमत आया, मेरे नबी तकसीम कर रहे हैं। माले गनीमत जानते हैं किसे कहते हैं? आप नहीं जानते होंगे। कोई पूरे मजमे में से बता सकता माले गनीमत किसे कहते हैं? पता ही नहीं। अगर अभी आपसे पूछूं IPL की टीमों के नाम, तो एक एक टीम का और एक एक कप्तान का नाम बता दोगे, और तुम्हें माले गनीमत नहीं पता। माले गनीमत उस माल को कहा जाता था जब जंग होती थी
और जंग जो कौम जीतती थी तो जो कौम हारती थी उसका सारा माल ले आते थे। जो वो माल होता था